अस्सलाम वालेकुम। फाइव क्लास आज हम अपना लेसन पढ़ने जा रहे हैं। उसका उन्वान है ए वतन तो सलामत रहे। आपको पता है हमारा वतन पाकिस्तान है। पाकिस्तान में बहुत से शहर हैं, उन शहरों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। इसी तरह आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं या उसमें बसने वाले जो लोग हैं उनके रहन सहन के बारे में बहुत सी दिलचस्प मालूमाती चीज़ें हमारे सामने हैं, जिनको हम देखते भी हैं और जिनका ज़िक्र भी करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का एक शहर इस्लामाबाद भी है। इस्लामाबाद जो है वो बहुत ही खूबसूरत शहर है। इस्लामाबाद में एक ऐसी खूबसूरत इमारत का मंज़र भी हमें दिखाया गया है जिसमें जो उस इमारत पर पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है। ये एक ऐसी इमारत है जहाँ पहली ही नज़र में पहचान लेते हैं लोग कि ये पाकिस्तान में पहली ही नज़र में पहचान लेते हैं। जी हाँ, ये बलूचिस्तान की मशहूर तारीख़ी इमारत कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी का मंज़र है। अब देखें, ये जो हाईलाइट लाइन की गई है इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने याद रखना है। रेजिडेंसी का मतलब होता है रहाइश, जहाँ कायद-ए-आज़म रहते थे। बलूचिस्तान की ये मशहूर तारीख़ी पुरानी इमारत है जहाँ कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी का मंज़र था। उसके बाद बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आपको पता है कि बलूचिस्तान हमारे 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान। इसी तरह जो बलूचिस्तान सूबा है वो रकबे के लिहाज से यानी कि जगह के एतबार से वो बहुत ही बड़ा सूबा है। उस सूबे में कोयटा, खुजदार, ज़ूब और गवादर इसके मशहूर शहर हैं। बलूचिस्तान के मशहूर शहर कौन से हैं? कोयटा, खुजदार, ज़ूब और गवादर इसके मशहूर शहर हैं। कोयटा सूबे का सदर मकाम भी है। अब देखें, कोयटा जो है सूबे का सदर मकाम भी है। इसे फलों की वादी कहते हैं। यहाँ का जो पहनावा है या लिबास है वो शलवार कमीज़ है। मर्दों की कमीज़ शलवार खूब घेरदार होती है, यानी बहुत खुली होती है। इसी तरह जो इस शहर में इसका एक शहर है ज़ियारत, जहाँ पे कायद-ए-आज़म जो थे उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे, यानी अपनी आखिरी ज़िंदगी के आखिरी दिन वहाँ गुजारे थे। फिर जो वो सूबा बलूचिस्तान है वो सरज़मीन कुदरती वसाइल से जो है वो माला माल है, यानी कि वहाँ पे बहुत सी अल्लाह ताला की कुदरती वसाइल हैं जो सूबा बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का एक शहर जो है वो कराची है, जो सूबा सिंध में पाया जाता है। अब देखें, सूबा सिंध में जो है वो कराची शहर पाया जाता है। कराची, सखर, लाड़काना और हैदराबाद सूबा सिंध के मशहूर शहर हैं। ठीक है। कराची सूबे का सदर मकाम है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद शहर है। अब देखें, आबादी के लिहाज से यानी कि वहाँ पे लोगों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। कराची को रसूल बिलाद और रोशनियों का शहर भी कहते हैं। रली, अजरक और सूसी के बने हुए कपड़े सूबा सिंध की मुनफरिद शनाख्त हैं। कराची की बिरयानी और हैदराबाद की जो पला मछली यहाँ के लजीज पकवान हैं। वादिया सिंध की कदीम तहजीब के आसार इस सूबे में मोहनजोदड़ो के मकाम पर पाए जाते हैं। अब कदीम जो होता है इसका मतलब होता है पुराना। ठीक है। 5 क्लास इसी तरह सिंध में एक जो है मनाज़र ख़त्म हुए तो स्क्रीन पर पत्थरों से बना बहुत बड़ा दरवाज़ा जो है वो नमूदार हुआ। इस पर लिखा था बाबे खैबर। अब देखें, ये दरवाज़ा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर शहर कौन कौन से हैं? पेशावर, मर्दान, एबटाबाद और कोहाट और मनसहरा। पेशावर शहर यहाँ का मरकज़ी मकाम है। अब देखें, इस जो है शहर को फूलों का शहर भी कहते हैं। वो इसलिए कि यहाँ का किस्सा ख़वानी बाज़ार तारीख़ी अहमियत का हामिल है। तारीख़ी यानी कि पुरानी अहमियत उसको हासिल है। पुराने वक्तों में जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, इसीलिए इस बाज़ार का नाम किस्सा ख़वानी बाज़ार मशहूर हो गया था। यहाँ की जो औरतें हैं लंबी कमीज शलवार या फ़्राक पहनती हैं। चपली कबाब जो है वो उनके मुनफरिद खाने हैं। और वादी कागान में मौजूद झील सैफुल लोग को देखने हर साल जो है वो दूर दराज से लोग आते हैं, इस सूबे का रुख करते हैं। इसी तरह 5 क्लास ये एक बॉक्स बनाया गया है। इसमें उन्होंने आपको कुछ सवालात पूछे गए हैं कि फलों की वादी किस शहर को कहते हैं? फलों की वादी जो है वो कोयटा शहर को कहते हैं। किस्सा ख़वानी बाज़ार की वजह शोहरत क्या है? वहाँ के लोग किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, जिस वजह से इस बाज़ार का नाम किस्सा ख़वानी बाज़ार मशहूर हो गया। रली, अजरक, चुगे, लुंगी, धोती, बंद कहाँ के लिबास हैं? ये लिबास जो हैं फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान और रावलपिंडी की हैं। इसी तरह से ये अब हमें एक इमारत नज़र आ रही है। इस इमारत को गौर से देखें तो आपको पता चलता है कि ये हमारा मीनार पाकिस्तान है। ठीक है। इस सूबे के मशहूर शहरों में लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद। ये सूबा पंजाब का जो शहर है लाहौर, वहाँ ये मीनार पाकिस्तान जो है वो मौजूद है। सूबा पंजाब के जो मशहूर शहर हैं इस सूबे के लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान और रावलपिंडी के मशहूर शहर हैं।
और यहाँ का जो मरकज़ी शहर लाहौर है इस सूबे का। इसी तरह कॉलेजों और बागों का शहर भी इसे कहा जाता है। इस शहर में बहुत सी पुरानी इमारतें, तारीखी इमारतें मौजूद हैं, जिनमें बादशाही मस्जिद है, शाही किला, हिरन मीनार, शालामार बाग वगैरह बहुत मशहूर हैं। यहाँ के जो लोग हैं कमीज शलवार पहनते हैं। देहात में ज़्यादा लुंगी, लाचा और धोती पहनना पसंद किया जाता है। इसी तरह ये एक तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। इसमें क्या है कि ये जो है ये मुजफ्फराबाद का एक बहुत ही दिलकश मनाजर आपको दिखाया गया है। दिलकश यानी कि खूबसूरत। मुजफ्फराबाद जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का सदर मकाम है। आज़ाद कश्मीर का मशहूर शहर जो है वो मुजफ्फराबाद, भिम्बर, बालाकोट, मीरपुर और बाग कोटनी है। ठीक है। इसी तरह जो है इस जगह को, कश्मीर को, अपनी बेपनाह खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से जन्नत नज़ीर भी कहते हैं। जन्नत नज़ीर का मतलब होता है कि ये कश्मीर शहर जो है जन्नत की तरह का है, जन्नत जैसा है। इसी तरह 5 क्लास ये एक तस्वीर दिखाई गई है। ये जो तस्वीर है वो एक खेल का नाम है जो जिस खेल को हम पोलो कहते हैं। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान का सदर मकाम गिलगित है और पोलो गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर खेल है। यहाँ पे लोग जो है ग्राउंड में जाते हैं, बहुत से खेल खेलते हैं। अल्लाह ताला ने गिलगित बल्तिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से भी नवाजा है। ठीक है। यहाँ की जो है मशहूर चीज़ें, खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। इसमें बहुत सारे मशहूर सियाहती इलाके भी हैं। हर साल लोग जो हैं सियाह खूबसूरत मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह ये देखें आपने, जैसा कि ये सारा लेसन पढ़ा, इसकी अहम चीज़ों के बारे में, शहरों का जिक्र किया गया, हर शहर के बारे में, उसका लिबास, खुराक और रहन सहन के तरीके और जो जो मशहूर चीज़ें थी वो 5 क्लास आपको बताई गई। इसी तरह आप लोगों ने अपनी बुक रीडिंग करनी है, इमला की प्रैक्टिस करनी है और इम्पोर्टेंट लाइन जो हैं, अहम लाइनें जो हैं या अहम अल्फाज अंडरलाइन किए गए, हाईलाइट किए गए हैं, उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है। 5 क्लास अब हम इसकी सरगर्मियाँ हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 1 है दिए हुए अल्फाज के मायने समझे। अल्फाज और मायने दिए गए, आपने इनको गौर से समझना और पढ़ना है। अल्फाज है बाब, इसका मतलब है दरवाज़ा। पहनावा, लिबास। इसी तरह तमाम अल्फाज के मायने आपने समझने और याद करने हैं। सरगर्मी नंबर 2 है सबक के मुताबिक दुरुस्त बयानात के सामने टिक और गलत बयानात के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। सूबा बलूचिस्तान का सदर मुकाम कोयटा है, टिक। इसी तरह तमाम आपने जुमलों को टिक और क्रॉस करना है। बुक रीडिंग ध्यान से पढ़ के टिक और क्रॉस लगाने हैं। 5 क्लास सरगर्मी नंबर 3 है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही दायरा लगाकर करें। पहला है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम गुजारे ज़ियारत में। ठीक है। कायदे आज़म ने अपने आखिरी आयाम ज़ियारत शहर में गुजारे थे। इसी तरह तमाम MCQ सॉल्व करेंगे आप लोग। क्लास सरगर्मी नंबर 4 है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवालात आपकी किताब पर दिए गए हैं। इसके लिए आप अपने नीट कॉपी का एक पेज रेडी करेंगे और जवाबात अपने नीट कॉपी पे हम लिखेंगे। उन्वान आप लिखेंगे ए वतन तू सलामत रहे। दिए हुए सवालों का जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है किस्सा ख्वानी बाज़ार कहाँ वाक़ है और इसकी वजह शोहरत क्या है। किस्सा ख्वानी बाज़ार पेशावर में वाक़ है। पुराने वक्तों में लोग यहाँ किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, इसलिए इस बाज़ार का नाम किस्सा ख्वानी बाज़ार मशहूर हो गया। सवाल नंबर 2 है लाहौर की तारीखी इमारत में से कोई सी 3 के नाम लिखें। बादशाही मस्जिद, शाही किला, हिरन मीनार, शालामार बाग बहुत मशहूर हैं। क्लास इसी तरह आपने तमाम सवालात के जवाब याद करने हैं और अपनी नीट कॉपी पे इनको प्यारी राइटिंग में लिखना है और याद भी करना है। 5 क्लास सरगर्मी नंबर 5 है अपने वतन से मतलब कोई नज़म, तराना या नगमा अपने साथियों को सुनाएं और पसंदीदगी की वजह बयान करें। आपने अपने कोई भी मिली नगमा अपने दोस्तों को भी सुना सकते हैं और अपनी पसंदीदगी की वजह बताएंगे। सरगर्मी नंबर 6 है दी हुई तस्वीरें गौर से देखें, उनके बारे में मुख्तसरन बताएं। अब ये देखें, जैसा कि हमने अभी किताब पढ़ाई की, उसमें हमें तस्वीरें दी गई थी और उससे हमने अंदाज़ा लगाया था कि ये सूबों में से किस सूबे का कौन सा शहर है। इस तरह ये आप अपना इस तस्वीरों को देख के बताएँगे। क्लास सरगर्मी नंबर 7 है दिए हुए मुअम्मे में पाकिस्तान के चंद शहरों के नाम लिखें, इन्हें तलाश करके इनके गिर्द दायरा लगाएं और दी हुई जगह में लिखें। अब ये देखें, एक आपके सामने बॉक्स में सॉल्व किया गया है। काफ रे अलिफ जे छोटी है, कराची बनता है तो कराची मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप इसी तरह शहरों के नाम पहले ढूंढेंगे और बाद में यहाँ खाली जगहों पे लिख देंगे। कवायद सीखें। सरगर्मी नंबर 8 है दिए हुए वाहद अल्फाज के जमा और जमा अल्फाज के वाहद लिखें। वाहद अल्फाज भी दिए हैं और जमा अल्फाज भी दिए गए हैं और आपने जमा के वाहद लिख देने और वाहद के जमा लिख देने। आपको 5 क्लास पता है वाहद एक चीज़ होती है, सिंगल होती है, और जमा ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे वादी, वादियाँ, जंगल, जंगलात। इसी तरह तमाम वाहद के जमा और जमा के वाहद लिखेंगे। क्लास सरगर्मी नंबर 2 है खाली जगह मुनासिब हरूफ जार लिखकर जुमले मुकम्मल करें। ये फ्लाट्स दिए गए, इनमें हरूफ जार लिखे गए हैं। आपने जुमलों में हरूफ जार लिखकर जुमले मुकम्मल करने हैं। वादिया मरी सूबा पंजाब में वाक़ है।
हमने पेशावरी चपली कबाब खाए। इसी तरह तमाम जुमलों में हरूफ जार लगाएंगे। पढ़ें। सरगर्मी नंबर 10 है, दी हुई इबारत दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें, इसमें दी हुई मालूमात अपने अल्फाज में बताएं। अब देखें, एक इबारत आपको दी गई है, इसको आपने गौर से पढ़ना है और इसमें दी हुई मालूमात अपने अल्फाज में आपने बतानी है कि वो इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। कुछ नया लिखें। सरगर्मी नंबर 11 है, अपने सूबे के बारे में एक मालूमाती पैराग्राफ लिखें। जैसा कि हम सूबा पंजाब में रहते हैं तो हम अपने सूबे के बारे में चंद लाइनों पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ अपनी नीट कॉपी पर राइट करेंगे। सरगर्मी नंबर 12 है, अपनी किसी पसंदीदा जगह के सफ़र के बारे में मुख्तसरन लिखें और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। आपको कोई जो भी जगह पसंद है उसके बारे में आप मुख्तसरन अपनी नीट कॉपी पर लिखेंगे। क्लास इसी तरह जायज़ा नंबर 1 है, सुनना और बोलना। हमारा वतन हमारी पहचान है, 5 जुमलों में अपने ख्यालात का इजहार करें। ये आपने अपनी नीट कॉपी पे लिखना है। पढ़ना। दी हुई इबारत दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़कर नीचे दिए हुए सवालात के जवाब दें। ये एक पैराग्राफ दिया गया है, एक इबारत दी गई, इसको अच्छी तरह पढ़ के सवालात के जवाब आप घर में अपनी ट्यूशन टीचर को, अपनी मामा को, किसी को भी सुना सकते हैं। सरगर्मी नंबर 3 है, दिए हुए जुमलों में मुनासिब जगह पर ख़त्मा और सख्ता का इस्तेमाल करें। अब देखें, बाजी ने हमें अच्छी, सच्ची और दिलचस्प कहानियाँ सुनाई। जब जुमला ख़त्म हो जाता है उसके एंड पे ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है, और जब किसी जुमले में एक इंसान में या किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें की जा रही हों तो वहाँ ठहराव पैदा करने के लिए, रुकने के लिए सख्ता की अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाजी ने हमें अच्छी, सच्ची और दिलचस्प, अच्छी और सच्ची के दरमियान सख्ता लगेगा और एंड पे ख़त्मा लगेगा। इसी तरह तमाम जुमलों में आपने सख्ता और ख़त्मा का इस्तेमाल करना है। सरगर्मी नंबर 4 है, मुनासिब हरूफ जार का इस्तेमाल करते हुए खल जगह पुर करें। हरूफ जार ऊपर दिए गए हैं, जैसे पीछे भी हमने ये एक सरगर्मी हल की थी। भाईजान बाज़ार से आए, उनके हाथ में एक थैला था। इसी तरह आपने इनको हल करना है। दिए हुए वाहद अल्फाज के जमा और जमा अल्फाज के वाह लिखेंगे, आप नीट कॉपी पे लिखेंगे। वाहद दरमियान में लाइन लगा के नीट कॉपी पे वाहद एक साइड पर और जमा एक साइड पर लिखेंगे। सरगर्मी नंबर 6 है, दिए हुए अशार की नसर लिखें। ये एक आपको शेर दिया गया है, बांध दिया गया, इसको आपने इसकी नसर करनी है नीट कॉपी पे। सरगर्मी नंबर 7 है, अल्लाह ताला की अता की हुई 5 नेमतों के नाम और इनकी ज़रूरत और अहमियत के बारे में लिखें। जैसे आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें अता की हैं, उनमें से कोई भी 5 के नाम लिखेंगे और उनकी हमें ज़रूरत भी बताएंगे कि इनकी हमें क्यों ज़रूरत है। 5 क्लास तमाम एक्टिविटीज़ याद करनी है आप लोगों ने, किताब पढ़ाई करनी है, इमला की प्रैक्टिस करनी है और नीट राइटिंग में अपनी नीट कॉपी पर काम करना है। अल्लाह हाफिज़।